ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 सांख्यिकी लेसन नंबर 6। अब लेसन नंबर 6 के अंदर अपने उदाहरण नंबर 1 देखेंगे। क्रमचय, अभी क्रमचय वाला ही चल रहा है। तो क्रमचय के अंदर अपने उदाहरण नंबर 1 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित के मूल्य ज्ञात कीजिए। अब पहला लिखा है कि अपने सूत्र के अंदर होता है कि NP4, तो यहाँ पे उसकी कीमत n की कीमत कितनी दी गई है 8, और NP4 n और नीचे वाले को R बोलते हैं कि R की कीमत 3 है। अभी 8P3, अभी 8P3 तो अपने n, उसका सूत्र क्या है कि n फैक्टोरियल बटे में n माइनस R फैक्टोरियल। अपने गणना करते सवाल में सिखाया था मैंने कि n फैक्टोरियल बटे में n माइनस R फैक्टोरियल। तो अपने यहाँ पे n की कीमत कितनी 8 है, तो अपने 8 फैक्टोरियल लिया बटे में n माइनस R। तो 8 में से 3 माइनस करो तो कितना आएगा 5। तो 8 फैक्टोरियल बटे में 5 फैक्टोरियल। अबे 8 फैक्टोरियल को अपने कैसे हल करेंगे, 8 उल्टा जाने का है, 8 7 6 5। अभी यहाँ 5 कर दिया એટલે 5 करो तो फैक्टोरियल कर दो, नीचे 5 है। यदि तुम ऐसे नहीं करो तो 8 7 6 5 4 3 2 1, और बटे में करने का ऐसे कि 5 4 3 2 1। तो अपने क्या करेंगे, ये सब कट जाएगा। 5 फैक्टोरियल जो फैक्टोरियल रख देना कि सीधा ही अपने करना होता है कि 5 फैक्टोरियल कट गया। फिर 8 गुणा 7 गुणा 6 करो, 8 7 56, 56 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा 336। अब दूसरा है तुम्हारे को 60P2। अब 60P2 है तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर 60P2 એટલે 60 फैक्टोरियल बटे में 60 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 60 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, 60 माइनस 2 करोगे तो तुम्हारा 60 में से 2 का એટલે 58 आएगा। अलग रीत से है n फैक्टोरियल बटे में n माइनस R फैक्टोरियल। अभी अपने n की कीमत कितनी लिखेंगे 60। अपने n की कीमत 60 लिखो, 60 बटे में 60 में से 2 करो એટલે 58 आ जाएगा। तो 60 और 58, 60 59 और 58, 60 59 59 और गुणा 58। तो नीचे 58 आ रहा है, 60 में से 2 का तो 58 काट दोगे तो कितना मिल जाएगा 60 और 60 गुणा 59 का गुणा करोगे तो 3540 आ जाएगा। और यहाँ पे दूसरा भी क्या बोला है, किताब के अंदर अलग दिया है, यहाँ पर सूत्र से तुम करोगे तो तुमको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है 7P6, तो n फैक्टोरियल बटे में n माइनस R फैक्टोरियल। अब अपने कीमत डालें, n की कीमत कितनी डालेंगे अपने 7, और बटे में ले जाओ 7 माइनस 6 बटे में 7 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो 7 में से 6 का तो 1 आएगा। तो अभी यहाँ पे बचा कितना, ऊपर 7 फैक्टोरियल बचा है तुम्हारा, 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल એટલે 7 6 5 4 3 2 ऐसे जाने का, 7 6 5 4 3 2 ये अपने सवाल में किया हुआ है, और थोड़ा अलग मेथड अपनाई है। तो कितना आएगा उसका गुणा कर दो तुम, 7 6 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, तो कितना आएगा 50 40, 5040। अब दूसरा है कि 5P5। अपने यहाँ पे तो दूसरे से भी ये कर सकते थे कि NPR को निम्नानुसार भी परिभाषित कर सकते कि NP5, तो n-1 n-2 n-3 n-4, जो 5 लिखा हो तो 4 तक जाना, n-1 n-2 n-3 n-4। तो 5P4 એટલે 5 4, जो n की कीमत कितनी डाली अपने 5,
5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ गया, फिर 4 में से 2 माइनस किया तो 3 आ गया, और मतलब 5 में से 2 गया तो 3, 5 में से 3 गया तो 2, और 5 में से 4 गया तो 1। यानी जो अपने पहले फॉर्मूला लिखिए कि n-1, n-2, n-3, n-4। तो फिर इस पर n की कीमत डालते जाएंगे कि पहला n है तो 5 ही रहेगा, फिर दूसरा n-1 में n की कीमत 5, उसमें से 1 माइनस करो तो 4, दूसरे में n-2 में n की कीमत 5 और 2 माइनस करो तो 3, तीसरे में n की कीमत 5, 3 माइनस करो तो 2, और चौथे में n की कीमत 5 और 4 माइनस करो तो 1। फिर ये सब की गुणा कर देगा 5, 4, 3, 2, 1, तो कितना आएगा 120। अभी यहाँ पर जो दूसरा तुमको क्या बोला है, दूसरे उदाहरण में बोला है NP3 बराबर 720 हो तो n का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अभी अपने NPR की परिभाषा अनुसार अपने NP3 बराबर 3 है तो 2 पे जाने का n-1, n-2। अब अपने n-1, n-2 इज इक्वल टू 720। अब 720 यानी 72 कौन से बारे में आता है वो देखो पहले। 7, 8, 9, 72 गुणा 10 करो तो 10, 9, 8, 10 गुणा 9 करोगे तो 90 हो जाएगा, 90 गुणा 8 करोगे तो 720 आ जाएगा। यानी n कितना रहेगा अपने पास में 10 रहेगा। अब देखो कि कैसे आए, 10 में से 1 माइनस करो, 10 तो रखा पहले, फिर 10 में से 1 माइनस करो तो 9 मिल गया, फिर 10 में से 2 माइनस किया तो 8 मिल गया, तो 10, 9, 8। तो अपना n ढूंढना है तो n कितना रहेगा 10 रहेगा। आगे उदाहरण नंबर 3 में क्या है कि यहाँ पे r ढूंढना है, उसमें क्या n ढूंढना था, इसमें r ढूंढना है। अब r ढूंढने के अंदर 7PR बराबर 42 हो तो r का मूल्य ज्ञात करो। अब यहाँ पर तुम लोगों को NPR बराबर n फैक्टोरियल बटे में n माइनस r फैक्टोरियल, अपने NPR એટલે 7PR बराबर n की कीमत कितनी दी है 7 दी है, तो अपने n की जगह पे 7 फैक्टोरियल लिखेंगे और बटे में 7 माइनस r फैक्टोरियल। अब 7 माइनस अपने 7PR की कीमत कितनी दी है 72 दी है, तो तुम क्या करो 72 बराबर 7 बटे में 7PR फैक्टोरियल, तो 7PR को क्या लेफ्ट साइड ले जाओ और राइट साइड में 7 फैक्टोरियल बटे में 72 कर दो। अब 72 करोगे तो क्या आएगा 5, अपने 5, 9, 7 उल्टा गए, 5, 9, 7। अब ये 6 इसके अंदर से तुमको 5 फैक्टोरियल रहेगा 72, 42 निकल जाएगा, 6 सते 42, 7 छिंग 42, 42 42 कट हो गया तो 5 फैक्टोरियल बचा, तो 5 फैक्टोरियल बचा तो 7 माइनस फैक्टोरियल का निशान हटा देते हैं, तो 7 माइनस r बराबर 5। तो r बराबर कितना आएगा, 7 में से 5 गया तो 2। या तो तुमको ये वैकल्पिक रीत दी हुई है, वैकल्पिक रीत में क्या है कि 7PR बराबर 42, तो यहाँ पे सीधा शॉर्ट में चला जाता है। 7PR बराबर 42 એટલે 7 छिंग 42, तो कितनी बार ढूंढा आपने, 2 संख्या मिली એટલે 7P2 એટલે R बराबर 2। अभी उदाहरण नंबर 4 के अंदर क्या है, 56 गुणा n फैक्टोरियल बराबर 8 फैक्टोरियल हो तो n का मूल्य ज्ञात कीजिए। 56 गुणा n फैक्टोरियल बराबर 8, 7, 8 सीधा 56 और 6 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल बराबर 6 फैक्टोरियल, तो n बराबर 6 फैक्टोरियल फैक्टोरियल हटा देते हैं तो n बराबर 6 मिल जाएगा। खाली 56 का आपने ज्ञात किया है, 8 सते 56 और गुणा 6, आगे पीछे की एक संख्या गए तो n फैक्टोरियल बराबर 6 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल फैक्टोरियल दोनों निकल जाएगा तो n बराबर 6 मिलेगा। अब उदाहरण नंबर 5 के अंदर n फैक्टोरियल बटे 2 बराबर 60 हो तो n का मूल्य ज्ञात करो। अब अपने n फैक्टोरियल बटे में 2 बराबर 60, तो 60 के नीचे एक रखो, क्रॉस गुणा में चले जाओ, 60 गुणा 2 कर दो, 60 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा 120। तो अपने 120 कैसे आता है कि 5 चौक 20, 20 तिया 20, 5 चौक 20, 20 20 तरी 60, 60 दूनी 120।
20। तो अपने कितनी बार मिला, 1 2 3 4 ने 5 बार रकम मिली, तो अपने 5 फैक्टोरियल गया, तो n बराबर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब उदाहरण नंबर 6 के अंदर क्या है कि तुमको दिया है कि n+2 और p की 3 अनुपात n+1 p की 3 बराबर 10:7। तो np2 p3 np1 p3 बराबर 10/7। હવે यहाँ पे np2 એટલે np2 n+2 n-1, क्या तो तुम n+1 n+2 लिख सकते हैं, और बटे में लिखोगे n+1 n-1 बराबर 10/7। तो क्रॉस गुणा, अभी जितना कटेंगे उतना काट दो, n+2 रहेगा, n+1 n+1 ऊपर नीचे कट गया, और n भी चला गया। तो अपने कितना मिला, n+2 बटे में n-1 बराबर 10/7। तो क्रॉस गुणा में गए तो 7, n+2 बराबर 10 n-1। 7 को n से गुणा करो तो 7n, 7 को 2 से गुणा करो तो 14 बराबर 10 को n से गुणा करो 10n-10। अब n वाली संख्या को क्या करो, लेफ्ट साइड ले जाओ, 7n-10n, तो -3n बराबर -10 और -14, तो 24 हो जाएगा। अब फिर दोनों संख्या का माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 24 को 3 से भाग दो, तो n बराबर 8 मिलेगा। अब उदाहरण नंबर 7 के अंदर एक परिवार के 3 सदस्य पति पत्नी एवं पुत्री एक ग्रुप फोटो हेतु एक पंक्ति में कितनी तरह से खड़े किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे परिवार में कितने सदस्य हैं, 3, पति पत्नी और पुत्री, એટલે अपने पास में n कितना मिला, 3, और फोटोग्राफ में भी ऐसे r बराबर भी 3 रहेगा। तो कुल क्रमचय कितना होगा, np3। तो अपने 3 ऐसे समान हो तो 3p3, तो 3 फैक्टोरियल देखने का, तो 3 फैक्टोरियल को गुणा करो तो 3 2 3 2 1 એટલે 3 2 6। तो कुल क्रमचय कितना होगा, 6 होगा। अब आगे 8वां सवाल। उदाहरण नंबर 8 में क्या दिया है, 2 5 7 8 सभी अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की संख्या बनाइए। अब उसके अंदर जो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, दूसरा पूछा है कि उनमें से कितनी रकम युग्म होगी, और तीसरा है कितनी संख्याओं 5 द्वारा निशेष भागा जा सकता है। तो अपने चौथी बोली है कि कितनी संख्याओं का मूल्य 5000 से अधिक होगा। अब अपने पहले क्या करना है कि 2 5 7 8 ये 4 अंकों का उपयोग करके अपने कुल संख्या कितनी हुई, 4 हुई। तो 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, 4p4। अपने 4p4 का अपने कुल क्रमचय बनाएंगे कितना, 4p4 એટલે 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 को 4 3 2, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 3 12 12 दूनी 24। तो कुल क्रमचय कितना होगा, 24। अभी अपने यहाँ पे क्या गठन किया है कि पहले संख्या सीधी बना दी, देखो 2 5 7 8, फिर आगे पहले एक कोष्टक 2 5 8 7, फिर 2 7 8 5 5 8, 2 7 8 5 2 8 7 5 2 8 7 5, फिर दूसरे में 5 की लाइन ली, 5 2 7 8 5 2 8 7 5 7 2 8 5 7 8 2 5 8 2 7 5 8 7 2। इस तरह के 7 का उपयोग करके बनाते हैं, 8 का उपयोग करके बनाते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के क्रमचय की कुल अंक की संख्या कोष्टक में गठित की है जो अपने कर सकते हैं। अब दूसरा क्या बोला है, उसमें से कितनी संख्या युग्म होगी, पहले अपने युग्म कितनी होगी, 3p3 तो है अपने पास में, तो 2p1 आ जाएगा। तो अपने कुल क्रम से कितना करेंगे, 2p1 गुणा 3p3। तो 2p1 की कीमत 2 ही रहेगी, 3p3 की कीमत फैक्टोरियल 3 એટલે फैक्टोरियल के अंदर करना हो तो 3 और 2 करो तो 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12, कुल क्रम से कितना मिलेगा, 12। अब तीसरा पॉइंट बोला है कि कितनी संख्याएं 5 द्वारा निशेष है। अपने 3p3 लेने का, एक संख्या 5 द्वारा निशेष, 5 संख्या हो निशेष ऐसी कि एक ही संख्या है कि 1p1 और 3p3। अपने संख्या कितनी है,
2, 5, 7, 8 ये सभी संख्या को उपयोग से 5 द्वारा शेष भाग दे सके, इसके लिए इकाई के स्थान पर 5 आना चाहिए, जिसका गठन अपने 5 वाली संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, कोई 5 लेने की है। तो इकाई के स्थान पर 5 आने के बाद शेष 3 अंक 3 स्थानों पर 3p3 प्रकार से घटित होगा। तभी यहाँ क्रमचय में, कुल क्रमचय में क्या करेंगे कि एक संख्या को निकाल दो, वो 4 संख्या में से एक 5 से निशेष भाग दे सकते, तो 1p1 हो गया, और बाकी 4 में से एक निकाल दिया तो 3 बची, तो 3p3, मतलब 1 फैक्टोरियल की कीमत 1 ही रहेगी, 3 फैक्टोरियल के बाद 3, 2, 1, तो 3, 2 6, मतलब कुल क्रमचय कितना मिलेगा, 6। अब चौथा में क्या बताया तुमको कि कितनी संख्याओं का मूल्य 5000 से अधिक होगा। एक ही संख्या ऐसी आएगी 3p, कहते 7, 7, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, तो अपने 3 संख्याएं थी, उसमें से कोई भी एक पसंद करेंगे, तो 3p1 और 3p3, बाकी की 3 बची है, तो 3p3। अपने क्रमचय बनाने के लिए 3p1 गुणा 3p3, 3p1 की कीमत 3 और 3p3 की कीमत 3 फैक्टोरियल का 3 और 3, 3, 2, मतलब 6, 6 तिया 18। अब उदाहरण नंबर जो 9 है उसमें भी वैसा ही करना है तुमको। 2, 5, 0, 7 और 9 इन सभी संख्याओं का उपयोग करके 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। अपने 0 को हटा देने का, 2, 5, 7 और 9, तो कुल कितनी संख्या हो गई, 4। 4 में से कोई भी एक पसंद करो तो 4p1 और बाकी की 4 4p4। अब यहाँ पे प्रथम स्थान पर 0 रखो तो वह संख्या 4 अंकों की 0, 0, 2, 5, 7, 9, पहले 2, 5, 7, 9, 0, 9, 7, 5, 2, तो 9, 7, 5, 2। इस तरह से अपने 4 संख्या लेंगे, तो अभी ऊपर लिखा है कि 2, 5, 0, 7, 9 ये सभी अंकों का उपयोग करके 5 अंकों की संख्या बनाई हो तो संख्या का प्रथम अंक शून्य नहीं होना चाहिए, और प्रथम स्थान पर शून्य के अलावा शेष 4 अंकों में से कोई भी एक अंक को गठित करने की क्रिया p4 p1 प्रकार से होगी। यानी प्रथम स्थान पर 2 लो, प्रथम स्थान पर 5 लो, 7 लो या 9 ले सकते हैं, लेकिन किसी एक का गठन करने के पश्चात शेष कितने 4 अंकों में से शून्य के अतिरिक्त 4 अंकों में से 4p4 प्रकार से गठन करेंगे, तो 4p1 गुणा 4p4। अपने 4p1 की फैक्टोरियल से कीमत निकाल सकते हैं, n फैक्टोरियल बटे में n माइनस r फैक्टोरियल, 4, 4 में से एक गया तो 3, तो 4 और 3, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल निकल गया तो 4 मिलेगा, और 4p4 में भी ऐसे कर सकते हो तो 4 ही मिलेगा, तो 4 का कीमत 4, 3, 2, 1 यानी 24 मिलेगा, तो कुल क्रमचय 96 होगा।